नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल पे। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, जो हम लोग का टॉपिक रहेगा व्हेन लाइफ गेट्स हार्डर। तो जब मुश्किलें आती है ज़िंदगी में तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करने लगता हूँ और आप लोगों को लगता होगा कि जब मैं कुछ काम स्टार्ट करता हूँ तब आपको लगता होगा कि थोड़े दिन तक रुक जाता है और थोड़े दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है वही सब, है ना। जो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग का जो माइंडसेट रहता है तो फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से थोड़े से मज़े के लिए हम लोग फिर वहाँ से हट रहे। तो ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे। इसीलिए हम लोग का जो लाइफ है जो हार्डर रहता है, क्योंकि हम लोग इम्पल्स डिसीज़न ले लेते हैं ना। तो इम्पल्स डिसीजंस के वजह से हम लोग का जो लाइफ है एक्चुअल में मुश्किल में पड़ जाता है। और हम लोग को लगता है कि मैं ही सबका मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ। उसी थॉट्स के वजह से, उसी इम्पल्स डिसीजंस की वजह से हम लोग लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स में फंस जाते। तो मेरा ये थोड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपीरियंस के ज़रिए, जो नॉलेज रहा है मेरा, जो एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने जो ज्ञान हासिल किया है, मैं शेयर करूँ आप लोगों से। तो जब हम लोग अपनी गलतियाँ ढूंढना बंद कर देते हैं तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। जब हम लोग सोचते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबका मालिक हूँ, जब ये वाले थॉट्स अपने आप में जब घट जाते हैं तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि जीवन जो एक जो इंडिपेंडेंट, हम लोग को लगता है कि हम इंडिपेंडेंट वे में जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो जो फैमिली के अराउंड है और जितने भी लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि उन लोगों का इंटरफेरेंस रहे हमारे ऊपर। और हम लोग एकदम वो जो डिसीज़न लेते हैं तो सही टाइम पे गलत डिसीज़न लेने की वजह से हम लोग जो जीवन में जो फंस जाते हैं कई बार। तो मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं एक सेल्स में काम कर रहा था तब मुझे थोड़ा सा एक नॉलेज हुआ था कि अब तो मैं काम सीख गया। लेकिन 2 अढ़ाई महीने के बाद मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये सब काम मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा जो इम्पल्स डिसीज़न आया है ना, जो इम्पल्स डिसीज़न था, उस डिसीजंस की वजह से हम लोग नहीं करते हैं। तो मेजर बात यह है कि जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो ना, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो एक्चुअल में, उसके पीछे मत भागिए, ठीक है। जस्ट अपोजिट रहे, उसके पीछे मत है। जब आप पीछे भागते हैं ना तो वो चीज़ और दूर हो चली जाती है। आपको सीखना चाहिए ये बात कि आपको जो चीज़ पाना है उसको, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तरीके में आप लोगों को सपोज़ आपको टीचर बनना है तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है। आप तो पूरा हल्ला तो नहीं करते हुए ना गांव में जाके नहीं बोलोगे किसी की कि टीचर, और टीचर के पीछे पीछे भी आप नहीं चलोगे, है ना। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना, जो ट्रेनिंग लेनी है वो ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको पीछे नहीं पड़ना होगा। लेकिन एक्सेसिव जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और हार्डर जो हम लोग यूज़ करते हैं, हार्ड वर्क जो हम लोग सोचते हैं कि जब मेंटली आप किसी चीज़ को ले लेते हैं, है ना, मेंटली आप किसी चीज़ को आपने ले लिया, आपने उसको, मतलब आप उस चीज़ से आपने उसको जान लिया और आपने पहचान लिया कि हाँ मेरा चीज़ तो वही है ना, मैं इस चीज़ के लायक हूँ और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो लाइफ में कि ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो आपका जो डिसीजंस, जो मेंटली जो आपने सोच लिया ना, जो आप सच में वो आगे हो जाएगा। उसको बोलते हैं कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप सोचते हो वही बन जाते हो, और जो आप नहीं सोचते हो वो आप कभी नहीं बनते हो, है ना। और सबसे बड़ा लाइफ में रोल है जो एक्सपीरियंस का है।
जब भी आप किसी चीज़ को जानते हो, किसी चीज़ के अंदर झाँकते हो, उसको पढ़ते हो, उसको सुनते हो, उसको सुनाते हो, उसको आप दिखाते हो, उसमें आप जाते हो और जो एक्सपीरियंस आप लेते हो वही आपका सबसे बड़ा जो नॉलेज रहेगा। बाद में जाके आप किसी को भी ये नहीं कहोगे कि आप प्रैक्टिकल वे में किसी को नहीं समझा सकते कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कितनी रही है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव आपने किया है, आप उसको बात के ज़रिए आप उसको बता सकते हो कि हाँ मैंने इस स्टेज पे ये किया है, ये स्टेज पे वो किया है, वो किया था, ये किया था और उसके बाद ये हुआ जो स्टेप्स रहा है। तो फ्रिक्वेंटली अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में। फ्रिक्वेंटली आप अभी यहाँ पे हो, आप ज़ीरो पे हो और आपकी क्षमता है कि आप 10 तक भी पहुँच जाओ, उसके बाद फिर 20 तक भी पहुँच जाओ और 30 तक, ऐसे होते होते आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। और हम लोग को, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को कभी भी सोचना चाहिए कि हार्ड होता है ना। मेरा जो वीडियो का पर्पस यही था कि जो हार्डवर्क जो हम लोग सोचते हैं कि मुश्किल, वो होता नहीं है। एक्चुअली हम लोग बना देते हैं उसको, हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। आप जो क्रिएट करते हो, जो आप मेंटली क्रिएट करते हो, फिजिकली भी वही हो जाता है। और आप मेंटली जिसके ऊपर आप काम करते हो, आप फिजिकली भी उसके लायक बन जाते हो। तो हैबिट्स इसमें आते हैं, छोटे छोटे जो आप लोग का जो हॉबीज़ बोलते हैं ना, हॉबीज़ और हैबिट्स है ना, और ये सब मिल रहे हैं। और ये सब छोटे छोटे आप होके सराउंडिंग्स, जो इन्वायरमेंट आपका रहा है, जो बैकग्राउंड आपका रहा है और जो आपका फैमिली जो रहा है, उसके अंदर में जब आप झाँकोगे, जो इस सब मिलाकर जो आपने जो पाया हो, जो अंदर से जो आपको सीख मिली, जो एक्सपीरियंस मिला, उसके अकॉर्डिंगली आप लाइफ में काम करते जाओगे। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपका जो एंड का जो रिजल्ट होगा, आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा इसी के नतीजे, जो इसी का जो फ्रूट्स रहा है, जो आपने सीखा है, जो आपने देखा है, जो जाना है और जो आपने बात की है, उसके ज़रिए आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को। आप लोगों को बताते हो कि आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा घर ये है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है। वो तो आपकी बातें बता देती है, वो तो आपकी सोचें बता देती है, वो तो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बता देती है कि आप किस लेवल से आए हो और किस लेवल तक पहुंचने वाले हो और किस लेवल तक आप हार्डवर्क करते हो, है ना, मेहनत करते हो, है ना, काम करते हो। एक्चुअली सॉरी बोलने में, मेहनत तो मैं नहीं बोलता, हार्डवर्क काम करते हो, तो उसका क्रेडिट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ऐसे वीडियो आपको अगर सुनने का पसंद है, जो आपने मैंने ऑडियो की तरह सुनाया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर भी दूसरी बात करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।